पहले पंजाब किंग्स फिर गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला दिया है। पंजाब, गुजरात, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ के लिए आई बुरी खबर। प्ले ऑफ में इन 3 टीमों की जगह पक्की, तो यह 5 टीमें हो चुकी है बाहर। पहले पंजाब किंग्स की उस जीत ने पॉइंट्स टेबल में प्ले ऑफ की रेस में बवाल लाकर खड़ा कर दिया था और उसके बाद अब गुजरात टाइटंस की जीत ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि भाई हमने तो प्ले ऑफ में जगह बना ली है। लेकिन पंजाब और गुजरात की जीत के खुशखबरी के साथ और जो पहले राजस्थान रॉयल स्क्वाड मिली वो तो खैर पूछिए ही मत, वो तो प्ले ऑफ से ही बाहर है। लेकिन आईपीएल अपने एंड सीजन की तरफ बढ़ चुका है और पॉइंट्स टेबल की रेस रोचक है। यहाँ प्रत्येक मुकाबला प्ले ऑफ को डिसाइड कर रहा है। यहाँ किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वेल आइए आपको बताते हैं इस डबल हेडर मुकाबले के बाद क्या है प्ले ऑफ के हालात, कौन सी टीमें प्ले ऑफ में जगह बना रही है, किस टीम को खेलने हैं कितने मुकाबले, जीतने हैं कितने मुकाबले, क्या कहते हैं प्रत्येक टीमों के समीकरण और प्ले ऑफ की 3 टीमें जिसके सामने क्यों लग चुका है। ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है, बताते हैं इस खास वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आईपीएल 2025 की ऐसी कौन सी 2 टीमें हैं 2016 तथा 17 में नहीं थी। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पॉइंट्स टेबल के 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, 3 मुकाबलों में जीत, 9 मुकाबलों में हार, 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पायदान पर रैंक कर रहे हैं। और जी हाँ, मतलब कल राजस्थान रॉयल को पंजाब के खिलाफ हार मिली, उसके बावजूद भी आखिरी पायदान पर अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ही बने हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ से बाहर हो चुके हैं, इनका प्ले ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे मैं आपको समीकरण बताऊं तो किसी भी टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहती है और उससे कम 14 पॉइंट्स तक आपकी उम्मीदें रहती है। चेन्नई सुपर किंग्स अब 14 पॉइंट्स पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। बचे हैं 2 मुकाबले और अगर दोनों के दोनों भी जीते तो अधिक से अधिक 10 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और वहां से प्ले ऑफ के लिए कोई रास्ता नहीं है। बाहर हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के 9वें पोजीशन पर आते हैं। कल एक बार फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यह हार इनकी लगातार तीसरी हार है। प्ले ऑफ से तो ये पहले ही बाहर हो चुके हैं क्योंकि 13 मुकाबले अब तक खेले हैं, जीते केवल 3 हैं, 10 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट्स इनके पास हैं। वेल एक मुकाबला बचा हुआ है, वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेंगे 20 मई को। उसे यह डिसाइड होगा कि आखिरी पायदान पर कौन फिनिश करेगा। खैर राजस्थान रॉयल्स, मैं आपको यह बता दूं कि आप प्ले ऑफ से बाहर हैं। बचे अगर एक मुकाबला भी जीत जाए तो 8 पॉइंट के साथ कोई जगह नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर आते हैं, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, उसमें से जीते हैं केवल 3 मुकाबले, 7 मुकाबलों में हार मिली है, 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा भी रहा है और 7 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर है और यह टीम भी आधिकारिक तरीके से बाहर हो चुकी है। इनका भी प्ले ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। बचे अब भी 3 मुकाबले हैं, लेकिन अगर तीनों के तीनों भी जीते हैं तो भी यह ज्यादा से ज्यादा 13 पॉइंट्स तक जाएंगे और वहां से प्ले ऑफ के लिए कोई समीकरण नहीं बनते हैं। इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। खैर पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 5 में जीत, 6 में हार, 10 पॉइंट्स इनके पास है और पिछले 3 मुकाबले लगातार लखनऊ सुपर जायंट्स हारे हैं और जिसकी वजह से प्ले ऑफ की रेस में मुश्किलें जरूर बढ़ चुकी है क्योंकि खेलने अब भी 3 मुकाबले हैं और अगर तीनों के तीनों जीतेंगे तो यह 16 पॉइंट्स तक पहुंचकर अपनी प्ले ऑफ में दावेदारी पेश कर सकते हैं।
तो रास्ता आखिरी एकमात्र समीकरण यही है कि तीनों के तीनों जीतिए। 3 में से 2 भी जीतेंगे तो प्ले ऑफ से बाहर हैं। तीनों के तीनों जीतने होंगे तो मैथमेटिकली लखनऊ सुपर जॉइंट्स जीवित हैं। लेकिन वास्तव ऐसा लगता है कि यह रास्ता नामुमकिन सा है लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए। उसमें इनका अगला ही मुकाबला 19 मई को यानी आज ही के दिन हैदराबाद से खेला जाएगा। तो लखनऊ तो अपना डू और डाई मुकाबला खेलेगी। कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल के छठे पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आता है, जो ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं प्ले ऑफ की रेस से। जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 5 मुकाबलों में जीत, 6 मुकाबलों में हार और 12 पॉइंट्स इनके पास है। इनके 2 मुकाबले बारिश के बैठ चढ़े हैं। अब अगर एक मुकाबला बचा हुआ जीत भी जाए तो 14 पॉइंट्स के साथ इस बार कोई भी टीम प्ले ऑफ में जगह नहीं बनाएगी। तो उस रेस में कोलकाता बाहर है क्योंकि इनकी नेट रन रेट बहुत खराब है और वे 14 पॉइंट्स के साथ में इस सीजन लगता नहीं है कि कोई भी टीम प्ले ऑफ में जगह बनाएगी। तो खैर कोलकाता भी उस रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका भी प्ले ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बॉटम की 5 टीमें हमने आपको बताई है, यह प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। प्ले ऑफ से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। स्पेशली कल की हार ने दिल्ली कैपिटल के लिए अब मुश्किलें बढ़ाई है। दरअसल दिल्ली कैपिटल ने खेले हैं 12 मुकाबले, जीते हैं केवल 6, हारे हैं 5, एक मुकाबला बेनतीजा रहा और 13 पॉइंट्स के साथ अब भी 5वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। शुरुआत शानदार देने के बाद दिल्ली कैपिटल अब बीच मजदर में फंसती हुई नजर आ रही है। और जैसे हम पहले भी कहा कि दिल्ली के लिए मात्र फॉर्मेलिटी बाकी रह जाती है क्योंकि प्ले ऑफ में जाने के लिए खेलने हैं अब भी 2 मुकाबले और अगर दोनों के दोनों जीतते तो 100% प्ले ऑफ खेलने वाले हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों नहीं जीत पाए तो प्ले ऑफ से बाहर हो जाएंगे। इनका अगला मुकाबला 21 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा, जो अपना डू और डाई मुकाबला खेलेंगे प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए। पंजाब किंग्स से खेला जाएगा जो 24 मई को ब्लॉकबस्टर मुकाबला वो भी होने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल कल अगर वह मुकाबला जीत जाते तो 2 में से 1 जीतना बाकी रह जाता, लेकिन चूंकि कल हार चुके हैं तो अब दोनों के दोनों मुकाबले जीतने होंगे। मतलब रास्ता नामुमकिन सा हो गया है। और टू बी ऑनेस्ट दिल्ली कैपिटल भी उस रेस से बाहर होती हुई नजर आती है। पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 में हार, 14 पॉइंट्स इनके पास हैं और प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले अब भी खेलने हैं और दोनों में से 1 मुकाबला तो 100% जीतना होगा ताकि 16 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ में जगह पक्की कर सके। अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है जो अपने डू और डाई मुकाबले खेलेगी। उसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ है जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर है। तो ऐसे में 2 में से 1 जीतना उतना आसान तो नहीं होगा और खास तौर पर जो 21 मई को खेला जाएगा मुंबई बनाम दिल्ली, ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है। पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 12 में से 8 मुकाबले जीते, 3 हारे, 1 मुकाबला बेनतीजा रहा, 17 पॉइंट्स इनके पास है और ऑफिशियली तरीके से ऐलान कर दिया गया है। पंजाब किंग्स अब प्ले ऑफ में जगह बना चुकी है। खेलने अब भी 2 मुकाबले हैं। अगर दोनों के दोनों जीतते हैं तो रेस रोचक होगी क्योंकि पहले या दूसरे पायदान पर यहां अब टीमें खत्म करना चाहती है जो प्ले ऑफ में जगह बना चुकी है। खैर पंजाब किंग्स जगह तो बना चुके हैं। जी हाँ, 2 में से दोनों जीतने चाहेंगे बचे हुए ताकि वो नंबर 1 या 2 पर खत्म करें ताकि प्ले ऑफ में एक अतिरिक्त मौका मिले। पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर उपस्थित है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 12 में से 8 मुकाबले जीते, 3 हारे, 1 मुकाबला इनका भी बेनतीजा रहा है और 17 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के यह दूसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। हालांकि गुजरात की जीत से इन्हें थोड़ा झटका लगा है, लेकिन गुजरात की जीत ने न केवल पंजाब का प्ले ऑफ क्वालिफाई करा है बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी 100% क्वालिफाई कर चुके हैं। और गुजरात की जीत के बाद आरसीबी के ऊपर ऑफिशियल क्यू भी लग चुका है।
आरसीबी यहां से प्ले ऑफ से बाहर नहीं हो सकती। 2 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं। दोनों के दोनों जीतकर यह नंबर 1 या 2 पर खत्म करना चाहेंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर आ चुके हैं। 12 में से 9 जीते, 3 हारे, 18 पॉइंट इनके पास हैं और प्ले ऑफ में आधिकारिक तरीके से जगह बनाने वाली पहली टीम है। हालांकि 3 टीमें आधिकारिक तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, गुजरात टाइटंस को अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं। दोनों में से 1 या 2 जीतकर वो नंबर 1 या 2 पर खत्म करना चाहेगी गुजरात टाइटंस। प्ले ऑफ में जगह पक्की है। मुकाबले अब भी 2 खेलने बाकी है। तो वे यहाँ से 3 टीमें गुजरात, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब प्ले ऑफ में जगह पक्की कर चुके। तो मिलते हैं अगले मैच के बाद। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।